Hello, Assalamu alaikum. I hope everybody is doing well. Welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है वाने जैदी, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आपको आज की वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, अपनी कहानी मगर किस बारे में? That's an amazing question. I think एक कहानी शुरू से शुरू करते हैं ताकि बात पूरी समझ आ सके। जी, तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2020 से। When I got pregnant with my first child, things were going really smooth, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन eventually जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने लगा तो मेरा एक टेस्ट हुआ। I was like, okay, एक रेगुलर चेकअप है। लेकिन जब उस टेस्ट का रिजल्ट आया तो दैट वाज अ रियली लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि तब मुझे ये पता चला कि मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है। आई कांट इवन टेल यू कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी इतनी मेहनत की कि मेरा वजन बहुत ट्रैक पर रहे, मैं फुली एक्टिव रहूँ, सब कुछ बेहतरीन हो, लेकिन मुझे फिर भी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका था और आई वॉज डेवस्टेटेड, लिटरली डेवस्टेटेड। ओके, सो आफ्टर दैट सिचुएशन ये थी, तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मुझे कहा कि माना आई थिंक वी शुड शिफ्ट टू मेडिसिन। आई वाज लाइक नो, मैंने इतने अरसे दवाइयाँ छोड़ी हैं, मैं अब आके एक वजह से दवाई नहीं शुरू करने वाली। खैर, फिर मेरी एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से भी मुलाकात हुई, उनको हमने जब बताया मेरे प्रोफेशन के बारे में, सो ही गॉट रियली हैप्पी और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई, एंड आई डिड। सो मैं आपको और कुछ बात नहीं करूँगी, मैं आपको अपनी रीडिंग्स दिखाऊंगी जो कि मेरी लिटरली द नेक्स्ट डे व्हेन आई टुक मील्स, तो मेरी रीडिंग्स ये आई थी जो एक पहले बहुत हायर थी, वो रीडिंग एक दिन के बाद कितनी ज़्यादा चेंज हुई, यू विल सी दैट। जी, सो जैसा कि आप देख चुके कि मेरी सारी रीडिंग्स नॉर्मल थी और जब मैं अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा एंड ही सेड, यू नो, यू आर अ वेरी लकी मैन, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन में, इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि विद इन अ डे मैं इतने रेगुलर पैटर्न पे चल पड़ी हूँ और मेरी बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी उस प्लान को जो मैंने अपने लिए खुद डिजाइन किया था। बिकॉज आई वॉज सो मच कंसर्न, आई टोल्ड दिस टू माई सेल्फ कि माना अगर तुमने अपनी डायबिटीज का भी कंट्रोल नहीं किया ना इस बार, तो आप प्रॉमिस करें कि आपने डायबिटीज़ का प्लान नहीं बनाना। और आप यकीन करें, उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा प्लान ही डायबिटीज़ का है। ओके, सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि मैंने किया क्या था बेसिकली। देखिए, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत से ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो बताते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग टी और कॉफ़ी, आर यू टेकिंग शुगर एज वेल, तो हम लोग ले रहे होते हैं, वो कहते हैं जी, तो आपको कहते हैं स्किप करें उस चीज़ को। तो मैं सबसे पहली बात यही बोलूँगी कि जस्ट स्किप इट। स्किप करने से मुराद ये है कि अगर कोई 1 टीस्पून लेता है चीनी का, तो उनके लिए बेहतर है कि वो आधा टीस्पून लें, और अगर कोई आधा टीस्पून लेता है तो वो 1/4 पे आए, ग्रेजुअली करें। जी, आप डायबिटीज का शिकार हैं, फिर भी मैं यही बोल रही हूँ, ग्रेजुअली करें। तो दूसरी मजेदार चीज जो मैंने की थी वो ये था कि मैंने अपने कार्ब्स काउंट किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने ऊपर कार्ब्स हराम कर लिए, आपने उसको ईजी रखना है, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज में ये होता है कि आपकी बॉडी अगर गेस्टेशनल डायबिटीज को कंटिन्यू रखेगी, उस डायबिटीज को जो आपको प्रेगनेंसी के थ्रू होती है, अगर आपकी बॉडी उसको कंटिन्यू रख रही है तो वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है बहुत आसानी से। सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये वाली सिचुएशन ना आए। कार्ब काउंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रोटी ले रहे हैं नॉर्मल आटे की, तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ मीट लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, कीमा ले लें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू दाल, क्योंकि दालों में भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आई नो दे हैव प्रोटीन्स, मगर उन पे कार्ब्स की क्वांटिटी प्रोटीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए सजेशन यही है कि आप मीट के ऑप्शन को अवेल करें। इफ़ यू आर टेकिंग चपाती और राइस, इट्स बेटर कि आप मीट के साथ उसको कंबाइन करें। तीसरी लाइफ चेंजिंग थिंग व्हिच आई डिड वाज वॉक। I was walking throughout my pregnancy. I was doing literally everything. हाँ, of course मैंने वेट नहीं उठाया या फिर मैंने अपने ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, उस तरह की कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया, मगर आई वॉज रियली अ वेरी रेगुलर पर्सन थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका जो मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, बेस्ट तरीका आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे और आप मुझे खुद आके कहेंगे माना थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस स्टोरी। आपने नाश्ते, लंच, डिनर, तीनों टाइम के मेजर मील्स के बाद वॉक करनी है 10-10 मिनट की। आपने मील कंज्यूम किया, 20 मिनट ठहर जाए, आधा घंटा ठहर जाए, बैठना नहीं है। नो बॉडी मूवमेंट इज एक्चुअली ट्रिगरिंग द प्रॉब्लम। हरकत में बरकत है, वाकई हरकत में बरकत है।
और जो लोग हरकत नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपने पल्ले बांध लें कि आपने वॉक लाजमी करनी। और इस सबसे जो मैंने किया उससे फ़ायदा क्या हुआ, व्हेन आई मेट माई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि वाना आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। इफ़ यू वांट कम, अपनी मर्जी से आना चाहती हो तो आओ, मेरी तरफ से कुछ रेगुलेशन नहीं है आपके आने की। तो थिंग्स वर रियली 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 पॉजिटिव। मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि यार यू नो आई कैन हैंडल माई केस रियली वेल। और मेरी जो कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी बहुत खुश थी। उन्होंने भी कहा कि माना यू नो यू आर रियली वेल, कीप लाइक दिस। और मैंने उसी सेम पैटर्न को फॉलो किया अपने 3rd ट्राइमेस्टर में और सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो खवातीन जो अपनी गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ को ईजी लेती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट नहीं करती, उसका नुकसान उनके बच्चे को होता है। बच्चे की खुदा ना खास्ता स्टिल बर्थ भी हो सकती है, और अगर वो नहीं होती और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी के। चलें जी, सो आई एम डन विद माई गेस्टेशनल डायबिटीज़ जर्नी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। और स्पेशली उन खवातीन के साथ जो प्रेग्नेंट है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ अब हर फैमिली में है। सो वुमेन शुड लिसन टू दिस, जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं या कभी भी होंगी इंशाल्लाह। आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप खुद से मेडिकेशन का सहारा लिए बगैर कैसे इस लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल सकते हैं। थैंक यू।